हसायन क्षेत्र के गांव पिछौती में चकबंदी में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने जांच में आई एसडीएम सिकंदरा राव के सामने ही चकबंदी विभाग के कर्मचारियों पर रुपए लेने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पुनः सेक्टर नक्शा बनाकर चकबंदी कराई जाए। चक्रोड चौड़े किए जाने की भी मांग की गई है। जो गांव में चक्रोड नक्शे में दर्शाई गई है वह काफी कम चौड़ाई वाली है, जबकि उसमें अनेकों मोड़ दिए गए हैं जिसमें किसान के आने जाने वाले कृषि यंत्र भी नहीं निकल सकते हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे मरघट थे, उन्हें खेतों में शामिल कर दिया गया है, जबकि हमारे लिए कोई भी मरघट का स्थान चकबंदी अधिकारियों ने नहीं छोड़ा है। उन्होंने भी अपने मरघट के लिए जगह छुड़वाने की मांग उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव से रखी है। जांच और बयान उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव एडीएम हाथरस को सौंपेंगी। हसायन विकासखंड के गांव पिछौती में अधिकारियों ने पैसे के बल पर किसानों के साथ जो अन्याय किया उसके खिलाफ में गांव की ज्यादातर लोगों द्वारा संबंधित जिला के अधिकारियों से शिकायत की गई थी। इस संबंध में एडीएम हाथरस को आज गांव में किसानों की समस्या सुनने आना था, मगर सरकारी कार्य में उलझे होने के बाद उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव विजय कुमार शर्मा गांव के स्कूल में खुली बैठक करते हुए किसानों की समस्याएं सुनी गयी। इसमें ज्यादातर किसानों ने अवैध उगाही के बल पर कुछ चुने लोगों को अच्छे और अधिक रेट वाले खेत आवंटित कर दिए जाने का आरोप लगाया गया। पूर्व एसीओ ने वृंदावन में बैठकर नक्शा बना दिया गया, जबकि कोई भी आपत्ति किसानों द्वारा लगाई गई थी उनका भी निस्तारण गांव में आकर नहीं करने का आरोप चकबंदी अधिकारियों पर लगाया गया। गांव के ही कृष्णा रमेश चंद सेंगर ने उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव को शिकायतकर्ताओं की सूची दी, जिन्हें उन्होंने बारी बारी से बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी, जिसमें सभी किसानों ने चकबंदी अधिकारियों पर घूस लेकर गलत चक बनाने का आरोप लगाया। साथ ही चकबंदी अधिकारियों द्वारा नक्शा बनाया गया है उसको निरस्त करके सेक्टर नक्शा दोबारा बनाए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में उपस्थित चकबंदी अधिकारी किसानों द्वारा लगाए गए ज्यादातर आरोपों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। साथ ही एक किसान ने आरोप लगाया कि नाम दुरुस्ती के लिए 1 वर्ष का समय गुजरने के बाद भी नाम दुरुस्ती नहीं की गई, जबकि मैंने अपने द्वारा कराए गए बैनामे को संबंधित अधिकारियों को सौंपा, फिर भी नाम दुस्तरीकरण नहीं हो पाया, तो मेरे खेत की सही चकबंदी कैसे कर सकते हैं। कुछ किसानों की बागान होते हुए भी चकबंदी में बागों को नहीं दर्शाया गया। बाग दर्शाने के लिए भी भारी रकम की मांग करने का आरोप लगाया गया। किसानों द्वारा उप जिलाधिकारी को बताया गया सहमति पत्र चकबंदी के समय लिए जाते हैं। हम किसानों द्वारा किसी भी सहमति पत्र में नहीं लिया गया है। सभी किसानों ने एकजुट होकर दूसरे नक्शा व सेक्टर बनाकर ही चकबंदी कराने की मांग की गई, अन्यथा हमें अगला कदम अन्य उच्च अधिकारी से शिकायत करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो गांव में चक्रोड दिया गया है वह इतना सकरा और अनेकों मोड़ युक्त नक्शे में दर्शाया गया है, जिसमें किसान अपनी कृषि यंत्र लेकर ट्रैक्टर आदि लेकर जा नहीं सकता। संवाददाता सुरेश चंद्र सविता की रिपोर्ट। इसमें बेसिकली जितने भी इसका चकबंदी का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एक भी फॉलो नहीं है। सबसे पहला रूल है पूरे गांव की सरहद निकाली जाए, उससे ये पता लग जाएगा कि इस गांव में टोटल जमीन इतनी है जिसकी चकबंदी होगी। नंबर 2, उसको सेक्टर में डिवाइड किया जाए और सेक्टर के बाद में उससे लिंक रोड निकाली जाए और तब प्लॉट काटे जाए। तब मतलब जो है उसमें मतलब जो है लोगों के मतलब प्लॉट काटे जाए। संपर्क मार्ग का क्या मामला था? हाँ, संपर्क मार्ग का ये मामला है कि संपर्क मार्ग सिर्फ 6.5 फुट का इन्होंने दिया है और 6.5 फुट में मतलब जीप नहीं निकल सकती, ट्रैक्टर और ट्रॉली मतलब और पीछे से उनके हैर और कल्टीवेटर कहाँ से निकल सकेंगे। जिसमें कितने मोड़ दिए हैं जैसे आप आरोप लगा रहे थे? हाँ, 6 मोड़ दिए हैं। एक सेक्टर रोड में इन्होंने मतलब वो दिया है मतलब चक्रोड में कम से कम 8 मोड़ लगाए हैं और 6.5 फुट का मतलब उसका मतलब सिर्फ चौड़ाई है। और क्या समस्या आपकी? अच्छा, दूसरा ये है कि लोगों के सबसे पहले सर्वे होता है तो ये लिखा जाता है कि भाई पेड़ कितने हैं, बोरिंग कितना है, बोरिंग किसका है। सर्वे समर जो लग रही है ये किस किस की है, ऐसे सर्वे में लोगों का कोई नहीं लिखा गया। तो सर्वे तो किया हुआ है उन्होंने जो या लेकिन उनसे ये जैसे मैं साथ में हूँ, मैंने कहा साहब मतलब मेरे जो आम के पेड़ है, हाँ ठीक है, वह दफ्तर पे आना। दफ्तर पे जाने का मतलब ही मिलेगा कि गलत है। जब वहाँ पे हैं आप तो राम सिंह 2 आम के पेड़ सर्वे हो गया, उनको बार बार मेरे दफ्तर में बुलाया गया, हर एक से 2 से 3 से 4 से जैसे भी मांगेगा वो मांगेगा वहाँ पे आकर के, और फिर भी लोगों के इसके बावजूद भी दर्ज नहीं हुआ। मेरा खुद मिलना चाहिए, इधर उधर न जाना चाहिए किताऊ।
केस परेशान है। लड़ रहे हैं हम 2 साल है। कहाँ से पैसा लामे, विकलाम है, हमारे छोटे छोटे बच्चा है, एक बेटा खत्म है गो हमारो। जैसे देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।